सभी को नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने विस्तार से जाना मनो अन्नमय कोश के बारे में और प्राणमय कोश के बारे में। आज की वीडियो में पिछले दो पार्टों का कंक्लूजन यानी उनका सार क्या, उसके बाद में हम मनोमय कोश के यात्रा की को आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अन्नमय कोश की। अन्नमय कोश में आपको पिछली वीडियो में बताया गया है कि अन्न को हमें इतना पौष्टिक लेना चाहिए और इतना मिनरल से भरपूर लेना चाहिए, और जो सुपाच्य हो, हल्का हो, यानी कि हरी सब्जियां और पके हुए फल, ड्राई फ्रूट्स और सीड्स, सभी तरीके के बीज, इनको लेना चाहिए। क्योंकि जैसे ही आप गरिष्ठ भोजन लेते हैं तो गरिष्ठ भोजन को शरीर को पचाने में पहले तो बहुत सारी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जैसे ही हम गरिष्ठ भोजन करेंगे, तला भुना करेंगे, पूड़ी पराठे खाएंगे, तो एक घंटे के अंदर हमें कुछ नींद से आने लगेगी, कुछ आलकस आएगा, तो उसमें शरीर थोड़ा आराम करना चाहेगा। और इसके विपरीत यदि आप हल्का और सुपाच्य आहार लेंगे तो आप भोजन करने के बाद भी आनंदित और प्रफुल्लित और ऊर्जावान रहेंगे और आपको कोई आलकस नहीं आने का। तो आपको भरपूर ऊर्जा मिल गई और शरीर को काम भी नहीं करना पड़ा। इसके बाद में दूसरा कोश है प्राणमय कोश। अन्नमय कोश आपका बिल्कुल ओके हो गया। अब प्राणमय कोश की बात करते हैं। प्राण को मैंने बताया है कि प्राण पूरा गहरा जाना चाहिए, यानी कि हमने हमारे फेफड़ों में पूर्ण ऑक्सीजन भरनी चाहिए। तो 10 मिनट गहरी सांस का अभ्यास, 10 मिनट गहरी सांस के अभ्यास से आपके फेफड़े पूरे एक्सपेंड कर जाएंगे, पूरे खुल जाएंगे। क्योंकि हम और सब आप उथली सांस ले रहे हैं, हम यहाँ तक सांस ले रहे हैं। सांस पूरी गहरी जानी चाहिए, नाभि के नीचे तक जानी चाहिए। जब इसका रोज आप अभ्यास करेंगे तो फेफड़े खुलने चालू होंगे। जो अनंत जन्मों के द्वार बंद थे, वे द्वार किसी ने आज तक खटखटाए ही नहीं थे, वे द्वार खुलेंगे और अनंत संभावनाएं जागृत होंगी और हमारे फेफड़े एक्सपेंड होंगे। जब फेफड़े एक्सपेंड हो जाएंगे तब हमारे विचार भी कम होंगे, क्योंकि सांस प्राण वायु की मात्रा शरीर में बढ़ जाएगी। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि विचार और सांस पैरेलल चलते हैं, यानी समानांतर चलते हैं। जितनी ज्यादा प्रति मिनट सांस होंगी उतने ही ज्यादा विचार आएंगे। प्रति मिनट सांसों की संख्या उतने ही विचार आपके कम होंगे। यदि आपकी प्रति मिनट सांस कम होती जाती हैं तो आपके विचार घटते जाएंगे। यदि आप प्रति मिनट 1 मिनट में 10 सांस तक या 9 सांस तक आ गए तो आप अपने आसपास के हजारों लोगों से बहुत ऊपर उठ जाएंगे। यदि आपकी सांस प्रति मिनट 5 से 6 ही आती है, यानी 1 मिनट में आप 5 से 6 ही सांस ले पाते हैं, तब आप बहुत से पशु पक्षियों की लैंग्वेज आप सीख जाएंगे अपने आप ही। ये ऑटोमेटिक होता है, वो सिद्धियां आ जाती हैं। और यदि आपकी सांस 1 से 2 के बीच में आ जाएगी तो आपको बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। ये सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन ये घटित होता है, क्योंकि हमारे मन में 24 घंटे विचारों का झंझावात चलता रहता है और विचार और सांस पैरेलल हैं। जब सांस घटेंगी तो विचार भी घटेंगे। तो इसका अभ्यास करें। अन्नमय कोश आपका ठीक हो गया, प्राणमय कोश आपका ठीक हो गया। अब हम अगले उसकी यात्रा करते हैं मनोमय कोश की। तो आइए बात करते हैं मनोमय कोश की। तो हमारे तीसरे कोश मनोमय कोश की बात सांसारिक सफलता की हो या आध्यात्मिक या चमत्कारी सिद्धियों की, सब इस मनोमय कोश से अर्जित होती है। और पहले हम मनोमय कोश के बारे में जानेंगे, फिर मनोमय कोश की साधनाएं तथा सिद्धियां अर्थात ध्यान, त्राटक, जप, तन्मात्रा साधना आदि के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। क्या है मनोमय कोश का मनोलय कोश? 5 कोशों में तीसरा मनोमय कोश है। मन में प्रचंड प्रेरक शक्ति है। मन में किया हुआ कोई भी संकल्प, मन में किया हुआ कोई भी दृढ़ संकल्प भूलोक का कल्प वृक्ष है। यह सुख की प्राप्ति कराता है, अनेक कल्पनाएं क्रिया करता है। मन में जैसी कल्पनाएं, इच्छाएं, वासनाएं, आकांक्षाएं, तृष्णाएं उठती रहती हैं, उसी तरीके से शरीर चल पड़ता है। मैस्मरिज्म, हिप्नोटिज्म, मैग्नेटिज्म, मेंटल थेरेपी, ऑकल्ट साइंस, मेंटल हीलिंग
स्पिरिचुअल हीलिंग और समाधि का सुख आदि सब इस मनोमय का चमत्कार है। तंत्र क्रिया, मंत्र शक्ति, प्राण विनिमय शक्ति, चमत्कारी शक्तियां आदि सब एकाग्र मन की प्रचंड प्रचंड संकल्प शक्ति से प्राप्त हो जाते हैं। महर्षि पतंजलि ने योग की परिभाषा करते हुए हजारों साल पहले ही कह दिया था कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करना यानी रोककर बिल्कुल एकाग्र फोकस करना ही योग है। योग साधना ही इसलिए की जाती है कि चित्त की वृत्तियां, चित्त की आकांक्षाएं, तृष्णाएं एक बिंदु पर केंद्रित होने लगे तथा आत्मा के आदेशानुसार उनकी गतिविधि हो। इस कार्य की सफलता मिलते ही आत्मा अपने परम पिता परमात्मा में सन्निहित होकर के समस्त रिद्धि सिद्धि का स्वामी बना देती है। वश में किया हुआ मन ऐसा शक्तिशाली अस्त्र है कि उसे जिस ओर भी प्रयुक्त कर दिया जाएगा उसी ओर आश्चर्यजनक चमत्कार उपस्थित हो जाएंगे। संकल्प की पूर्ण शक्ति हमारे पूजनीय पूर्वज परिचित थे। हमारे सारे पूर्वज इस शक्ति से परिचित थे। उस शक्ति को थोड़े थोड़े भौतिक चमत्कारों को लेकर अनेक व्यक्तियों ने रावण जैसी उधम मचाई है, परंतु अधिकांश योगियों ने मन की प्रचंड शक्ति, एकाग्रता से उत्पन्न होने वाली प्रचंड शक्ति की परा कल्याण में लगा दिया था। अर्जुन को पता था कि मन को वश करने से कैसी अद्भुत शक्तियां मिल सकती हैं, इसलिए उसने गीता में भगवान से क्या पूछा कि हे अच्युत, हे माधव, मन को वश करने की विधि मुझे बताओ, क्योंकि यह वायु को वश करने के समान बहुत अधिक कठिन है। अर्जुन ने ठीक कहा कि इस मन को वश में करने के समान कोई कार्य कठिन नहीं है। वायु को तो किसी यंत्रों के द्वारा डब्बे में बंद किया जा सकता है, लेकिन इस मन को वश में करना किसी भी यंत्र के वश में नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 2 उपाय बताए हैं मन को वश में करने के, और वो 2 उपाय क्या है? पहला है अभ्यास और दूसरा है वैराग्य। अभ्यास का अर्थ है वे योग साधनाएं जो मन को रोकती हैं। वैराग्य का वास्तविक तात्पर्य राग से निवृत्त होना, व्यवहारिक जीवन को संयमशीलता के साथ एक व्यवस्थित लय के साथ एकाग्र चित्त करना, बुरी भावनाओं और आदतों से बचने का अभ्यास करने के लिए ऐसे वातावरण में रहना पड़ता है जहां उनसे बचने के अवसर हों। पानी से दूर रहकर तैरना नहीं जा सकता। इसी प्रकार राग द्वेष जहां उत्पन्न होते हैं, इस बात को ध्यान से समझ लेना, जहां राग द्वेष उत्पन्न होते हैं उस क्षेत्र में रहकर उन बुराइयों पर विजय प्राप्त करना ही वैराग्य के समान सफलता है। कोई व्यक्ति जंगल में एकांतवासी रहे तो नहीं कहा जा सकता कि उसे वैराग्य हो गया, क्योंकि जंगल में वैराग्य की अपेक्षा ही नहीं होती जब तक परीक्षा द्वारा यह जान नहीं लिया जाता कि हमने राग उत्पन्न करने वाले अवसर होते हुए भी उस पर विजय प्राप्त कर ली या नहीं। तब तक यह नहीं समझना चाहिए कि कोई एकांतवासी मनुष्य वैरागी ही है। और प्रलोभन को जीतना ही वैराग्य है, और यह विजय यही हो सकती है जहां ये बुराइयां मौजूद हैं। इसलिए गृहस्थ में सांसारिक जीवन में व्यवस्थित रहकर मन पर विजय प्राप्त करने को वैराग्य कहना चाहिए। अभ्यास के लिए योग शास्त्रों में ऐसी कितनी ही साधनाओं का वर्णन है जिनके द्वारा मन की चंचलता के विषय में लोलुपता और ईर्ष्णा की प्रवृत्ति को रोककर उसे ऋतंभ्रा बुद्धि के अंतरात्मा के अधीन किया जा सकता है। और इन साधनाओं को मनोलय योग कहते हैं। मनोलय योग के अंतर्गत 4 साधन प्रमुख रूप से आते हैं। इन चारों का मनोमय कोश की साधना में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, और वे 4 हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है ध्यान, दूसरे नंबर पे आता है त्राटक, और तीसरे नंबर पर आता है जाप, और चौथे नंबर पर आता है तन्मात्रा साधना, जो सूक्ष्म तन्मात्राएं होती हैं। हम सभी और आप भी वर्तमान में इस तरीके के वातावरण में रह रहे हैं
जहाँ हमारा तन और मन अत्यंत ही दूषित है और हमें परिवार और समाज में भी रहना पड़ता है। और जाहिर सी बात है, जंगल में हम और आप जा नहीं सकते, इसलिए योग की बहुत अधिक गहराइयों में न जाते हुए आपको सर्वोत्तम तरीके से बहुत ही आसान विधियां जो एक गृहस्थ व्यक्ति ही कर सकता है, इस सीरीज के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि योग तो बहुत गहरा है और उतना कोई सोच भी नहीं सकता, तो कोई कर तो क्या पाएगा, ना ही सोशल मीडिया के माध्यम से ही बताना यह उचित है। तो कृपया इसके लिए बहुत अभ्यास की और जो चीजें इसमें बताई गई हैं उसको अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। बहुत आसान आसान विधियां बताई जाएंगी। और सबसे बड़ी बात ये कि जो भी हमें ऊर्जा मिलती है, जाहिर सी बात है कि हमें ऊर्जा भोजन से मिलती है, उस ऊर्जा को हम लेकर के सुबह से ही हम उसको खर्च करना चालू कर देते हैं। खर्च कहाँ कहाँ करते हैं? सबसे पहले तो हम अपनी दैनिक क्रियाकलाप में करेंगे, उसके बाद में जो ऋतुचर्या दिनचर्या के बाद में योग प्राणायाम ध्यान के बाद में फिर हम उस ऊर्जा को खर्च करेंगे जो भी हमारे भौतिक जीवन के कार्य हैं। कोई बिजनेस कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, 8-10 घंटे हमने वहां लगा दिए, फिर हमारे पास में 3-4 घंटे बचे। उस 3-4 घंटे में हम आकर के मोबाइल खोलते हैं। मोबाइल जरूरी है, आप भी मेरे वीडियो देख रहे हो हमारे जैसे लोगों की, तो उतना जरूरी है। अच्छे लोगों को सुने, अच्छे मुझसे भी अच्छे अच्छे लोग हैं तो उनको सुने, कृपया कुछ समय उसके ऊपर बिताएं। बाकी सोशल मीडिया पे आप रील देखने में या न्यूज चैनल सुनने में और वेब सीरीज देखने में, इस तरीके के इधर उधर गॉसिप करने में, हिंदू मुसलमान बीजेपी कांग्रेस या दुनिया भर की राजनीतिक बातें करने में हम अपना गोल्डन टाइम वेस्ट कर देते हैं। और समय सबको सीमित मिला हुआ है, सबकी यात्रा एक ही दिशा में जा रही है, उस परमात्मा तक मिलने के लिए। तो अपनी ऊर्जा को फोकस करें, एक ही जगह जब आप फोकस करेंगे, अपने विचार एक जगह फोकस करेंगे, तब वो चीजें आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, कल एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।